अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सर्दियों में हम कुछ ऐसी हैबिट्स को अपना लेते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं और हमें पता नहीं होता। आहिस्ता-आहिस्ता उनका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सामने आते हैं, लेकिन तब हमें ऐसे लगता है कि ये वेदर चेंजेस इफ़ेक्ट्स हैं या एटसेट्रा आप जो भी कह लें। तो आज हमारा इसी पे ही टॉपिक है कि हाउ टू अवॉइड दीज़ बैड हैबिट्स इन विंटर्स। सबसे पहली है पानी कम पीना। सर्दियों में हम पानी बहुत कम पीते हैं एंड आई नो दिस वेरी वेल कि ऐसे लगता है प्यास नहीं है तो शायद हमें ज़रूरत भी नहीं है। बट नथिंग इज़ लाइक दैट। अगर आपको प्यास नहीं लग रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इंटरनल बॉडी सिस्टम को पानी की ज़रूरत नहीं है। एज वी नो दैट 99% ऑफ आवर बॉडी पार्ट कंसिस्ट ऑफ वाटर। सो कैसे हो सकता है कि अगर हम पानी ना पिएं और हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से परफॉर्म कर सकें, हमारा इंटरनल सिस्टम अच्छे से कैरी आउट कर सके? ये ऐसे नहीं होता। अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो बज़ाहिरन हमें लगे या ना लगे कि हमें पानी की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम अफेक्ट हो रहा होता है पानी की कमी की वजह से। तो तब तो पता नहीं चलता, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाती हैं, हमें पिंपल्स का इशू होता है, हमारा स्टोमक ख़राब होता है, तो हमें ये लगता है कि ये जी गर्मी निकल रही है या गर्मियों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये पानी कम पीने की भी एक वजह होती है, जो हमने सर्दियों में कम पानी का इस्तेमाल किया होता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन समर्स में आकर शो होता है। स्पेशली पंजाब या सिंध में विंटर ड्यूरेशन बहुत कम होता है, मैक्सिमम 2 मंथ्स या 2 टू 3 मंथ्स का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। तो इस वजह से पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और तब जो है कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं होता या कम ज़ाहिर होता है, लेकिन गर्मियों में आके वो ज़्यादा पता चलता है। तो आप मेक श्योर करें कि सर्दियों में अपनी अच्छा कम से कम 1 से 3 लीटर पानी पीने की आदत अपनाएँ। मैक्सिमम आपको 3 लीटर तो पानी पीना ही होगा और कम से कम अगर आप स्टार्ट कर रही हैं तो 1 लीटर से स्टार्ट करें। अगर आपको सिंपल पानी पीना बुरा लगता है तो नो प्रॉब्लम, आप शहद डालकर पी लें या आप डिटॉक्स वाटर बना लें। जैसे क्यूकम्बर स्लाइसेस कट करके आप डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं आप। इसके अलावा आप मिंट लीव जस्ट डाल सकते हैं। ओवरनाइट आप पानी में डाल कर रखें रूम टेम्परेचर पर और उसके बाद सुबह वो वाला पानी जो है आप पिएँ। तो आपकी जो है बॉडी की वाटर नीड वो भी कंप्लीट हो जाएगी, फुलफ़िल होगी और इसके साथ-साथ आपको बुरा भी नहीं लगेगा पानी का टेस्ट। सो मेक श्योर कि आप पानी लाज़मी पिएँ सर्दियों में। सेकंड वन थिंग इज़ कि हम गर्मियों में तो मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते हैं। विटामिन सी या कैल्सी प्लस की जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें पता होता है जी कि हमने अपनी जो है ना इन चीज़ों को फुलफ़िल करना है, लेकिन सर्दियों में हम नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि जी हमने माल्टे खा लिए हैं 3-4 तो हमें विटामिन सी की ज़रूरत नहीं होगी या हमें कैल्शियम की ज़रूरत और नहीं होगी। और अगर हम 1 हफ़्ता मैक्सिमम पी लें गाजर का जूस तो हमें ये लगता है कि हमारे सारे जो है ना बॉडी डेफिशिएंसीज़ वो दूर हो गई हैं। ऐसा नहीं होता। तो सो मेक श्योर कि आप स्पेशली सर्दियों में विटामिन सी की टैबलेट्स लें, ठीक है? कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ता है। विटामिन डी का लाज़मी इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 दफ़ा आप लाज़मी विटामिन डी का कैप्सूल लें। इससे आपके ना सिर्फ जॉइंट्स पेन नहीं होगी बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। किसी भी कंपनी का आप अच्छा सा विटामिन डी कैप्सूल लें, लाज़मी लें, क्योंकि हम वैसे अपनी बोन्स को विटामिन डी नहीं दे सकते हैं, चाहे हम सारा दिन धूप लेते रहें, सन बाथ लेते रहें, तो लेकिन फिर भी वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं कंप्लीट हो सकती, कंपनसेट हो सकती अनटिल हम विटामिन डी का कैप्सूल ना लें। सो दिस इज़ अ गुड रिमाइंडर फॉर योर सेल्फ कि आप लाजमी वीकेंड में 1 दफ़ा विटामिन डी लें। तो ये आपकी ना सिर्फ हड्डियों में जो जॉइंट्स पेन होती है, आपकी हड्डियों में दर्द होती है, उसको ख़त्म करेगा, बल्कि ओवर टाइम जो आपको फ्लू रहता है, आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, तो वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। मल्टीविटामिन्स का भी लाज़मी यूज़ करें। एक टिप है, आप मल्टीविटामिन्स हमेशा अपने दोपहर के खाने में यूज़ किया करें। दोपहर का खाना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आधी रोटी आप खा लें, उसके बाद अपना कोई भी जो मल्टीविटामिन कैप्सूल है, अच्छा सा मल्टीविटामिन ले लें, वो उसका एक कैप्सूल लें और उसके बाद आप आधी रोटी बाद में खाएँ। इससे अक्सर जो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है ना कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमें हमारा मल्टीविटामिन सही डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम बन जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा।
सो मेक श्योर कि आपने अपनी फिज़िकल हेल्थ को भी उतना ही इम्प्रूव रखना है, बेटर रखना है, जैसे आप गर्मियों में करते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है जी डाइट की। तो सर्दियों में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मार्जिन दे देते हैं हमारी डाइट के हिसाब से। यानी कि गर्मियों में अगर कुछ हम अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं तो सर्दियों में उस तमाम अच्छी डाइट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लाइट बट हेल्दी ब्रेकफास्ट। अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट करना ही है तो आप हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा करें, ज़्यादा ना करें। इससे आपका बॉडी फैट बढ़ेगा और आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब फैट मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बन जाते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। एक्सरसाइज से वो श्रिंक तो हो जाते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते हैं। अगर हम दोबारा इस तरह से फैट गेनिंग चीज़ें खाते हैं तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। सो हलवे शलवे कम खाइएगा। मैं बिल्कुल इस बात से मना नहीं कर रही कि आप जी कोई भी इस तरह से हलवा या मतलब कि एनर्जी गेनिंग देसी जो खुराकें हैं आप उनको अवॉइड करें, लाजमी खाएं, लेकिन एक एतदाल में खाएं। जहाँ पे प्लेटें भर-भर के खानी है, वहाँ पे आप हाफ प्लेट कर लें, कम-कम करें और अपनी बॉडी को ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आदत डालें। अगर आप वेजिटेबल जूस पीते हैं, जैसे कि गाजर का जूस हो गया या बीटरूट का जूस हो गया, तो बहुत अच्छा है, वेरी वेल एंड गुड। लेकिन आप इसमें लाज़मी अपने जूस में 1 टू 2 टेबलस्पून जो फ्रूट हस्क है, यानी कि जब हम जूस बनाते हैं, जो उसका रिमेनिंग हस्क पार्ट होता है, फाइब्रस पार्ट होता है, उसका 1 से 2 चम्मच आप लाज़मी ऐड करें। नेक्स्ट बात आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की। सर्दियों में वैसे टाइम नहीं मैनेज कर पाते हम लोग जैसे कि गर्मियों में करते हैं। ज़ाहिर बात है कि एक तो दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। तो काम तो वही होते हैं जो हमने गर्मियों में भी करने होते हैं और वही काम हमने सर्दियों में भी करने होते हैं जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। तो इस लिहाज से आपको एक प्रॉपरली टाइम मैनेज करना होगा। इसके लिए चाहे आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल भी बना लें, ये बहुत बेस्ट होगा। रात को अपने टाइम पर सोएं, कोशिश करें कि नाइट आउल मत बनें, सुबह जल्दी उठें, चाहे वो फोगी डे हो चाहे सनी डे हो। अपने उठने की रूटीन को सेम करें, अपने उठने की रूटीन को जो आपकी फिक्स है आप उसी पर ही उठें ताकि आप अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो कंप्लीट कर सकें। इसके बाद बात करते हैं हम स्किन केयर पर। तो ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है सर्दियों में ना। एक टाइम पे अगर हम अपना फेस साफ करते हैं, क्लींजिंग करते हैं, अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं तो सेकंड टाइम पर नहीं हो पाती। हमें लगता है स्पेशली जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको ऐसे लगता है कि बस एक दफ़ा अगर हमने क्लींजिंग कर दी है तो दूसरी दफ़ा नहीं, सीबम नहीं आया, लेकिन हमें अपने पोर्स को वैसे ही क्लीन आउट करना होता है जैसे कि हम गर्मियों में करते हैं। ज़ाहिर बात है कि जो डस्ट पार्टिकल्स आपकी स्किन के अंदर, आपके स्किन पोर्स के अंदर पेनिट्रेट गर्मियों में होते हैं, वही बल्कि उनसे ज़्यादा जो हैं वो गर्मियों में आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होते हैं। सो मेक श्योर कि आप क्लींजिंग 2 टाइम्स अ डे करें, यानी कि सुबह भी करें और रात को सोने से पहले। इसके बाद आ जाता है जी सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का यूज़। मैं इस चीज़ पर इस वजह से ज़्यादा ज़ोर देती हूँ क्योंकि अब ओज़ोन लेयर वैसी नहीं रही, डैमेज हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। और जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं हमारी स्किन के लिए, वो वैसे फ़िल्ट्रेट नहीं हो पा रही। सो आपको इस बात को मेक श्योर करना होगा कि आप डेली सनस्क्रीन का लाजमी यूज़ करें। अगर सूरज नहीं भी निकला, फोगी डे है, तो भी आपने सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करनी है, क्योंकि अगर सूरज हमें नज़र नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी रेडिएशंस हम तक नहीं पहुंच रही हैं। उसकी रेडिएशंस हम तक पहुंच ही रही होती हैं। और जब भी आपने सन बाथ लेना है, अपनी धूप में बैठना है, तो अपने एक्सपोज्ड एरियाज़ पर लाजमी आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अगर आपकी गर्मियों में जो है ऑयली स्किन रहती है और आप जो है ड्राइंग सनस्क्रीन, ऑयल फ्री सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं और सर्दियों में आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं, तो आप किसी भी अच्छी हाइब्रिड या जिंक कंटेनिंग जो सनस्क्रीन होती है आप उसका यूज़ करें। नेक्स्ट बात आ जाती है एक्सफोलिएशन की। जहाँ तक फेशियल एक्सफोलिएशन की बात है, तो मैं सिर्फ यही रिकमेंड करूँगी कि आप हफ्ते में एक दफ़ा एक्सफोलिएशन करें। मास्क आप लाजमी वीक में 2 से 3 दफ़ा लगाएं, फेशियल मास्क 2 से 3 दफ़ा लगाएं। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्सफोलिएटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डीआईवाई होममेड है या चाहे आप किसी भी अच्छी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करें। इससे आपका स्किन बैरियर ख़राब नहीं होगा। और जहाँ तक एक्नी प्रॉन स्किन की बात है, तो मैं तो ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि जिनके एक्टिव एक्नी हो वो किसी भी किस्म का एक्सफोलिएटर यूज़ करें। डू नॉट एक्सफोलिएट योर एक्नी, इट विल अल्टीमेटली डैमेज योर स्किन। तो अगली बात आ जाती है जी बॉडी केयर की। जैसे हम अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं वैसे हमारी बॉडी को भी ख्याल की ज़रूरत होती है। तो सर्दियों में ये होता है कि वैसे हमारे बॉडी पार्ट्स एक्सपोज्ड नहीं होते, कवर किए हुए होते हैं, हाफ स्लीव्स नहीं होते हमारे कपड़ों के, या हमने लेगिंग्स पहनी होती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने ख्याल रखना ही छोड़ देना है।
तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने अपनी बॉडी पार्ट्स को जैसे कि टाँगें हो गई, पैर हो गए, हाथ बाजू हो गए, अच्छे से डेली मॉइस्चराइज़ करना है ताकि बिल्कुल स्मूथ हों, सॉफ्ट हों और इनका कलर भी ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, स्किन बैरियर इनका सही रहे। और जब भी आपने डायरेक्ट सन एक्सपोज़र करना है, सन बाथ लेना है, तो इन पर लाज़मी चेहरे के साथ-साथ इन पर भी आपने सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी दें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।